Hello, good morning students. So today here we are going to study results of Bohr's theory. तो बोर्स थ्योरी के क्या रिजल्ट्स थे? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो उस थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन उस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पाथ की फिक्स एनर्जी होती है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलरली उसी ऑर्बिट्स में वो क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो उस कंडीशन में उसकी जो एनर्जी है वो लॉस या गेन नहीं होती, तो कांस्टेंट रहती है। इसीलिए एटम स्टेबल है, ठीक है। नहीं तो जो हमने ड्रॉबैक्स में पढ़ा था, रुदरफोर्ड एटॉमिक्स जो मॉडल उन्होंने दिया था रुदरफोर्ड ने, उसके ड्रॉबैक्स में सिर्फ रुदरफोर्ड ने ये बताया था हमको कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता रहता है, लेकिन उसके एनर्जी के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। तो हमने पोस्टुलेट्स, नील बोर्स ने जो पोस्टुलेट दिए थे, उस पोस्टुलेट में हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो और उन्होंने क्या कहा था कि जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये किसके बराबर होती है? NH/2 पाई के बराबर होती है। मतलब एंगुलर मोमेंटम किसे डिनोट करते हैं? mv/r से डिनोट करते हैं। तो NH/2 पाई, ये फार्मूला हमको किसने दिया था? नील बोर्स ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, m का मतलब क्या होता है? मास होता है, v का मतलब होता है वेलोसिटी, r का मतलब रेडियस होता है, n का मतलब होता है एनी नंबर्स, n = 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको पता है, तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिजल्ट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, ओके। उस बोर्स थ्योरी की क्या रिजल्ट्स मिले हमको, क्या आउटपुट मिले, ठीक है। तो फर्स्ट जो रिजल्ट था हमारा, उन्होंने क्या किया था नील बोर्स ने? दिस नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, ओके, इट यूज्ड टू डिराइव द स्टेशनरी स्टेट्स, ओके, energies of the stationary states, या हम उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स। पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जीज उन्होंने डिराइव की थी, उसका जो इक्वेशन है वो डिराइव किया था। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी? तो ये जो डेरिवेशन था उन्होंने नील बोर्स ने हमको दिया था, ठीक है। तो ये किसके कंसिडरेशन में दिया था? हाइड्रोजन एटम्स, उन्होंने हाइड्रोजन एटम कंसिडर किया था। तो हाइड्रोजन एटम के कंसिडरेशन में हमको ये उन्होंने डेरिवेशन दिया था। तो वो क्या थे, तो देख लेते हैं जो रिजल्ट थे उनके। तो फर्स्ट रिजल्ट देख लेते हैं, कौन सा था फर्स्ट रिजल्ट? तो फर्स्ट रिजल्ट क्या बताया था उन्होंने? जो भी स्टेशनरी स्टेट्स है, ठीक है, जो भी स्टेशनरी स्टेट है या ऑर्बिट है, उसको उन्होंने नंबर दिए थे, ओके। स्टेशनरी स्टेट्स, ओके, स्टेशनरी स्टेट्स और ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स आर नंबर्ड एज, उन्होंने नाम क्या दिया था? n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो हियर n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है प्रिंसिपल एनर्जी सेल, ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी सेल्स होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स। मतलब पहली सेल है या दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, तो इस तरह n की वैल्यू, मतलब पर्टिकुलर ये अगर एटम है, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नाम क्या दिया था? इस पहली सेल को 1 2 3 और 4, इस तरह से उन्होंने नाम दिए थे, ठीक है। याद है, क्लियर है सबको? ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट जो हमको नील बोर्स ने बताया था, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए, ओके, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट्स के लिए हमारी जो रेडियस है, रेडियस कितनी होती है? R = 52.9 पिकोमीटर, इतनी होती है रेडियस, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बोर्स रेडियस भी बोलते हैं, ठीक है, बोर्स रेडियस बोलते हैं, बोर रेडियस, ठीक है, बोर रेडियस, ठीक है। सो अंडरस्टूड दैट पॉइंट। थर्ड रिजल्ट कौन सा था हमारा? थर्ड रिजल्ट कौन सा था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी
Okay, the most important property of the electrons associated with that particular electronic stationary states is what? Okay, उसकी एनर्जी होती है, उस स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी होती है जिस स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। तो उस पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट या ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, तो ये हमको नील बोर्स ने बताया था। ठीक है, तो उसका एक फार्मूला है। ओके, दिस stationary states, energy of the stationary state is calculated with the help of formula E is equal to, okay, E is equal to minus RH, okay, minus RH 1 upon n square। इस फार्मूले के जरिए उन्होंने कैलकुलेट की थी एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इनका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल एनर्जी सेल्स, फर्स्ट सेल अगर है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सेकंड सेल अगर है तो n इक्वल टू क्या होगा। सपोज हमने यहाँ पर कंसिडर किया है n इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पर n इक्वल टू 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, आपको ये पता है RH क्या होता है। RH क्या होता है, तो RH इज इक्वल टू द, ये क्या है, रेड बल्ब कांस्टेंट है। ठीक है, ये रेड, ओके, ये रेड बल्ब कांस्टेंट है, इसको हम रेड बल्ब कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ कितनी होती है, इसकी वैल्यू RH की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, RH की वैल्यू कितनी होती है इन जूल में, अगर हम जूल में उसको कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू होती है माइनस, ओके, कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ठीक है, इतनी होती है जूल में। ठीक है, इतनी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल, इतनी इसकी वैल्यू होती है। अगर हम n इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं तो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारा एनर्जी क्या होगी, फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए E होगी, फर्स्ट एनर्जी सेल के लिए। ठीक है, क्या होगी, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 जूल। ओके, ये तो RH की वैल्यू हो गई, और इंटू 1 अपॉन n का मतलब क्या, 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये जूल हो गई। ठीक है, जूल, तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 1 का मतलब क्या होता है, 1 स्क्वायर मतलब 1, तो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, ये क्या हो गई, जूल में एनर्जी होगी फर्स्ट, ओके, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट के लिए। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी स्टेट्स। ओके, ऐसे ही हम एनर्जी ऑफ सेकंड एनर्जी सेल के लिए कैलकुलेट करते हैं, सेकंड एनर्जी सेल के लिए। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो n इज इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे अभी, n इज इक्वल टू 2, तो E क्या होगी, E2 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। ओके, इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 1 अपॉन, यहाँ पर देखो n का मतलब 2 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2.18 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1/4। ठीक है, जूल, ये जूल में है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अभी आपको डिवाइड करना है 2.18 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, 2.18 को 4 से डिवाइड कर दो तो 0 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको पॉइंट हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2.18 है और यहाँ पर 4 है तो 400 लेना पड़ेगा। ठीक है, 400 और 218। ओके, सो 218 और 400 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना, 600। ओके, तो 0 0 2 0, अब क्या आएगा, यहाँ पर 0 ले लो, 1, तो 4 5 जा, तो 2000 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी एनर्जी कितनी है, 0.545। ठीक है, 0.545, तो E कितनी आएगी, 0.545 जूल। तो सेकंड एनर्जी सेल के लिए हमारी एनर्जी कितनी आती है, 0.545 जूल इतनी आती है। तो ये तो हो गया थर्ड रिजल्ट ऑफ बोर्स थ्योरी का। रिजल्ट है, फोर्थ रिजल्ट में उन्होंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, जो कुछ भी हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है, फॉर एग्जांपल
यहाँ पर देखो लिथियम, ओके, लिथियम 2+, ओके, जैसे हेलियम वगैरह, हेलियम प्लस, ओके, और बेरिलियम 3+। दीज स्पेसीज आर हाइड्रोजन लाइक। मतलब क्या हाइड्रोजन लाइक मतलब क्या? यहाँ पर देखो, दो अगर इलेक्ट्रॉन्स ये लिथियम डोनेट कर देता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। यहाँ पर देखो हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 2 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। सो this is resemble with the hydrogen, okay, hydrogen, it's we call it as a hydrogen like species, okay. So नील बोर्स also, okay, नील बोर्स ने जो इक्वेशन दिया था एनर्जी कैलकुलेट करने का, पर्टिकुलर एनर्जी सेल्स, ओके, पर्टिकुलर जो स्टेशनरी स्टेट्स है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला बताया था उन्होंने, उस फार्मूले के जरिए, ओके, तो उसके लिए ये जो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है उसका भी एक पर्टिकुलर फार्मूला है, ओके। तो कौन सा फार्मूला बताया था नील बोर्स ने? तो E इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बताया था? E इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू, तो यहाँ पर देखो -2.18 इंटू 10⁻18, ठीक है, इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पर Z² और N², ये फार्मूला बताया था जूल में, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एनर्जी ऑफ सच टाइप ऑफ स्पेसीज, ओके। उसी तरह हम उसकी रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको रेडियस कैलकुलेट करना है, ठीक है, रेडियस अगर हमको कैलकुलेट करना है उस स्पेसीज की, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ फार्मूला बताया था, 52.9, ओके, 52.9, यहाँ पर देखो 52.9 N²/Z, ओके। ये जो फार्मूला है ये पिकोमीटर, रेडियस किस में आती है? पिकोमीटर में आती है, ठीक है। तो इस फार्मूले के जरिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेडियस भी उस स्पेसिस के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था हमारा फोर्थ रिजल्ट जो नील बोर्स की थ्योरी से हमको एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी बिकम मोर निगेटिव। यहाँ पर एनर्जी, ओके, एनर्जी बिकम मोर निगेटिव, ओके, मोर निगेटिव। अगर एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव, जैसे हम एन की वैल्यू बढ़ाते हैं, एनर्जी बिकम मोर नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर देखो रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस बिकम मोर स्मॉलर, ओके, रेडियस बिकम मोर स्मॉलर, ठीक है, रेडियस बिकम मोर स्मॉलर व्हेन एटॉमिक नंबर, यहाँ पर इंक्रीज हम एटॉमिक नंबर करते हैं, ओके, व्हेन Z increases, okay, Z increases, radius become more smaller, okay। तो यहां तक क्लियर। बोस थ्योरी का 5वां रिजल्ट क्या था हमारा? कि हम इस बोस थ्योरी के जरिए हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। तो इट इज फाउंड दैट क्वांटिटेटिवली इट इज फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्या होती है? इंक्रीज होती है, ओके, जब हम, ओके, इंक्रीजेस व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। और जब, ओके, जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते हैं एंड व्हेन, ओके, एंड व्हेन वी इंक्रीज द प्रिंसिपल एनर्जी सेल, ठीक है, प्रिंसिपल एनर्जी सेल, ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन, ओके, व्हेन वी इंक्रीज द प्रिंसिपल एनर्जी सेल देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी
मैग्नेटिक ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये 5 रिजल्ट्स हमको बोस थ्योरी से पता चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है।